Hello and Namaste. Welcome to Divine Dhun Tarot. This is Divya Sharma, your tarot card reader. सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं आज बहुत दिनों बाद आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। बट एक्चुअल में हुआ क्या कि जो 20 तारीख को है वो मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। और फ़ोन चोरी होने के बाद सच में मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। बहुत कोशिश की ढूंढने की भी बट मिला नहीं फ़ोन। और मुझे 1 महीना पहले ही सपना आया था कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। मैं बहुत रो रही हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड मैं कभी अपने फ़ोन को ना कहीं लेके भी नहीं जाती हूँ, एटलीस्ट वो घर में ही रहता है। और उस दिन क्या हुआ, मम्मी ने मुझे नीचे बुलाया हमारी शॉप पर। एंड मैं बस मम्मी को चार्जर देने गई हूँ और विद इन अ सेकेंड मेरा फ़ोन जो है गायब हो गया। और बस वो गायब हो गया। तो बस मैं उसके बाद से बहुत ढूंढने की कोशिश की, सब कुछ किया, बट फ़ोन मिला ही नहीं। 1-2 बार मैंने लाइव आने की कोशिश भी की दूसरे फ़ोन से, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि भाई मुझे फ़ोन नहीं दे रहा था अपना ज़्यादा देर के लिए। तो मैं फिर आ भी नहीं पाई, आप लोगों से बात भी नहीं कर पाई, आप लोगों के लिए मैसेज भी नहीं लेके आ पाई। और बस ऐसे ही टाइम, बहुत दिन हो गए हैं, आज ऑलमोस्ट 25 डेज़ हो गए हैं। तो काफ़ी दिन से बहुत सारी डाउनलोड्स मिल रहे हैं यूनिवर्स से और उनको मैं आपसे शेयर भी नहीं कर पाई। तो इस वजह से मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और जैसे सर एकदम भारी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब तक हम साइकिक लोग जो होते हैं, जो भी टैरो रीडर्स हैं, आप में से भी कुछ हैं जो मुझे देखते हैं, तो आपको पता होगा इस चीज़ का कि जब तक हम अपने डाउनलोड्स जो भी आपके लिए होते हैं, अगर हम उनको शेयर ना कर दें तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैंने फ़ोन लिया, फिर उसको नई सिम एक्टिवेट करवाई। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं कि मेरे वो यूट्यूब चैनल का क्या वो है, पासवर्ड है, ये है, वो है। वो तो थैंक गॉड, क्योंकि लैपटॉप में भी मैंने लॉग इन कर रखा था तो मुझे सब कुछ मिल गया। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। और मैंने जस्ट प्रडिक्शन ही करी थी जिस दिन मेरा फ़ोन खोया है, उससे 2-3 दिन पहले मैंने प्रडिक्शन ही करी थी कि अपनी चीज़ों को सावधानी से रखें, चोरी हो सकती है, आपका कोई चीज़ लॉस हो सकती है। तो पर वही है, कभी कभी जो होना होता है वो हो ही जाता है, चाहे हम कुछ भी कर लें, ठीक है। और देखिए ना, मैं कभी भी फ़ोन को लेके नहीं जाती थी कहीं भी। उस दिन मैं मम्मी के पास नीचे 2 सेकंड के लिए गई, तब भी मैं फ़ोन लेके चली गई। एंड उस दिन जस्ट मैं अभी प्रिपेयर हो रही थी कि मुझे डाउनलोड शेयर करने है। उस दिन भी तो जस्ट मम्मी ने मुझे मम्मी ने मुझे जस्ट बुला लिया और बस वो फ़ोन चोरी हो गया यार। बट ठीक है, हाँ, रीडिंग पे आते हैं हम। तो आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स जो है क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए। बहुत सारे मैसेजेस हैं, माइंड में भी इकट्ठे हो गए हैं, बट अब मैं उनको नहीं लूँगी। देखते हैं रीडिंग्स के थ्रू, जो भी कार्ड्स के थ्रू माँ आपको मैसेज देना चाहती हैं या महादेव जो भी आपको बोलना चाहते हैं, वो मैसेजेस आप तक पहुँच ही जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जिससे कि मतलब मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ और जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ तो वो आपसे रेजोनेट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले। और मैं सच में बोलूँ तो जैसे एक सदमा जैसा मुझे लग गया है फ़ोन खोने के बाद में। एनर्जीज ऐसी हो गई हैं बहुत ज़्यादा ख़राब। तो ठीक है, आज खुद को मोटिवेट करके मैंने कहा नहीं यार, ऐसे तो मेरा दिमाग फट जाएगा, इतना दर्द हो रहा है सर में। और मेरे को एक बात समझ नहीं आती, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका एक तरीका है मुझे मिस करने का। वो लोग पता है क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। वो लोग कुछ ऐसे हैं, गिने चुने लोग होंगे, ऑलमोस्ट 10-12 लोग ऐसे हैं कि जब उनको मेरी बड़ी याद आती है ना, और मान लो मैंने रीडिंग्स नहीं डाली हैं, 2-4 दिन हो गए नहीं डाल पाई हूँ, तो वो लोग ना पता है सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, तो जो सब्सक्राइब का बटन होता है ना, उसको अनसब्सक्राइब करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं कभी कभी बहुत हंसती हूँ, मम्मी से बोलती हूँ
मैंने कहा मम्मी मेरे व्यूवर्स का एक अलग ही स्टाइल है, जब उनको मेरी बड़ी याद आ रही होती है ना, मैंने कहा, तो वो लोग क्या करते हैं, मैंने कहा मेरे सब्सक्राइबर जो है ना मुझे अनसब्सक्राइब करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से जो दिव्या है वो मतलब आ जाएगी। तो यार ऐसा नहीं है, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं करा है, फ़ोन मेरा चोरी हो गया था तो इतने दिन से मैं रीडिंग नहीं बना पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, आपसे जो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं यहाँ पे लोग, सच में दिल से उनको धन्यवाद कर रही हूँ मैं। बट मुझे कभी कभी इस बात पे बहुत हंसी आती है, आप ये काम मत करा करो प्लीज़ यार, है ना। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सभी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। हाँ, जिन भी भगवान जी को आप मानते हैं उनका नाम लेके रीडिंग से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, जिसके लिए जो मैसेज होगा वो लीजिए और बाकी जो है वो औरों के लिए जाने दीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ में जस्ट अभी कोई गुरुजी आए हैं, कोई संत महात्मा आए हैं, जिनकी वजह से वो लोग आध्यात्मिक जर्नी पे आगे बढ़े हैं एंड काफ़ी चीज़ें आपने खुद में चेंज करनी स्टार्ट की हैं। तो इस चीज़ से यूनिवर्स खुश हैं कि एटलीस्ट आपने खुद के अंदर चेंज लाना शुरू किया है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर, वो एडिक्शंस हो सकती हैं या वो कुछ गंदी हैबिट्स हो सकती हैं, जिसको आपने चेंज करने की कोशिश की है या स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ओके। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल आया है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास 13 नंबर, किसी की बर्थ डेट हो सकती है, 4 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 999 एंजल नंबर दिख सकता है आपको। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 17 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 39 एज हो सकती है आपकी, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 एंजल नंबर आपको इस टाइम दिख रहा होगा। तो ये जो कुछ नंबर्स हैं, ये आपकी बर्थ डेट हो सकती है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट कार्ड जो है हमारे पास डेथ कार्ड आया है यहाँ पे। तो डेथ कार्ड आपको यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। डेथ कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ ऐसी हैबिट्स आपकी जो गलत हैं, जो सही नहीं है आपके लिए, उनको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी लाइफ से हर वो चीज़ जो आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स दे रही थी या फिर आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी चीज़ें, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं, आपकी फैमिली के लोग सफ़र कर रहे हैं, ये मनी रिलेटेड भी हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, आपके सर पे जो बहुत सारी बोझ है, जिम्मेदारियां हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं, एंजल्स बोल रहे हैं आपको, तो वो चीज़ें जो हैं एंड हो रही हैं आपकी लाइफ से। जो भी पेनफुल सिचुएशंस थी वो ख़त्म हो रही हैं। जो वूंड्स हैं आपके अंदर, जिस भी वजह से आप अपनी लाइफ में टूटे हैं, बिखरे हैं, आपने बहुत सफ़र किया है, उनकी एंडिंग हो रही है यहाँ पे विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, एंड डेथ कार्ड का आना, कोई बहुत बड़ी विश जो है वो आपकी कंप्लीट हो रही है विद द 9 ऑफ कप्स एंड स्टार कार्ड। यू नो, 9 ऑफ कप्स के साथ स्टार कार्ड आना, ये एक बहुत ही प्यारी एनर्जी है, जहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि मतलब यूनिवर्स बहुत खुश हैं आपसे कि आपने अपनी लाइफ में होप नहीं खोई है, आपने यूनिवर्स पे फेथ नहीं खोया है कभी भी, चाहे लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आई हों। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए आपको एंजल से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी हुआ वो उसका एक पर्पस था, यूनिवर्स का पर्पस था कि आप अपनी सोल सर्चिंग पे जाओ, आप खुद को पहचानो, अपने अंदर झांकने की कोशिश करो कि एक्चुअल में आप क्या हैं, आप यहाँ पे किस लिए आए हैं,
हैं, आप यहाँ पे क्यों हैं, आपको जैसे एक गोल सेट करना हो अपना। यूनिवर्स ने इसलिए आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स लेके आए हैं, बहुत सारी ऐसी पेनफुल एंडिंग्स आपकी लाइफ में रही हैं, चिटिंग मिली है, धोखा मिला है, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आपने फेस की हैं, जिसका एंड हो रहा है अब, ठीक है। वैसे भी ये जो टाइम चल रहा है, जो ये सितंबर मंथ है, आप 9/9 बहुत ज़्यादा है, एंड कल से ही हमारा 9/9 पोर्टल स्टार्ट भी हुआ है। प्लीज़ अवेयर रहिए इस टाइम पे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये मुझे डाउनलोड मिल रहा है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो चीज़ें आपकी लाइफ से एंड होंगी, न्यू बिगनिंग्स आएंगी, डेथ कार्ड यही बता रहा है। तो इस टाइम पे किसी भी चीज़ को होल्ड करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको बोला जा रहा है जितना हो सके मंत्र जाप करें, नाम जाप करें, आप जिनको भी मानते हैं उनका कोई भी बीज मंत्र आप जो है ले सकते हैं एंड चैंट कीजिए। आपके लिए ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करना बहुत अच्छा रहेगा। आप ओम नमः शिवाय भी जाप कर सकते हैं, या फिर आपका जो गुरु मंत्र है आप उसको भी जाप कर सकते हैं। आपको समझ नहीं आता है आपके इष्ट देव कौन है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है, आपको पता है, उस पर आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ क्लियर करवा सकती हूँ। आप जिनको नहीं पता उनके इष्ट देव कौन है, ठीक है, जस्ट आप मेरे से बात कर सकते हैं, या आप पूछ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा मंत्र है जो आपको चैंट करना है। सबसे बेस्ट वो होता है कि जिससे भी आपको दिल से, जिन भी भगवान जी के प्रति अटैचमेंट फील होती है, दिल में प्यार है, फीलिंग्स हैं, उनके लिए एक भाव है, आप उनका मंत्र चैंट करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आप हनुमान जी से भी कनेक्ट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप उनका ओम हम हनुमते नमः का जाप भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इस टाइम पर जितना मंत्र जाप करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको बोला जा रहा है खुद को हील कीजिए और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़िए। यूनिवर्स बोल रहे हैं अब आप जैसे जैसे अपनी लाइफ में पास की चीज़ों से मूव ऑन करते जाएंगे, उनसे हीलिंग करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में सडन चेंजेस आ रहे हैं, सडन ग्रोथ आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं कि कुछ भी बिना मतलब में नहीं होता है लाइफ के अंदर। जो भी हुआ है लाइफ में, जो भी हो रहा है वो किसी वजह से हो रहा है। डाउट नहीं करना है यूनिवर्स के प्लान्स के ऊपर कभी भी। आपको बहुत सारा सेलिब्रेशन लाइफ में आ रहा है। कुछ ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में हो सकता है जहाँ पे आपको मौका मिले सेलिब्रेट करने का। हो सकता है कोई मैरिज आप अटेंड करें, या फिर कहीं आपको ऐसा फंक्शन में जाने का मौका मिले जहाँ पे जाने से आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिले, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कोई बहुत बड़ी विश जो भी है आपने मैनिफेस्ट किया वो कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ से जो एक फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको वो पर्सन जो है सॉल्व करेगा, आपको हेल्प करेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपको हेल्प करेगा। ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है वर्क रिलेटेड, या फिर कोई पार्टनरशिप हो सकती है आपके लिए, जो काफ़ी टाइम से आप पे नज़र रखे हुआ है ये पर्सन, लेकिन आपको जानने की कोशिश कर रहा है, काफ़ी टाइम से समझने की कोशिश कर रहा है कि ये पर्सन सही भी है या नहीं है, या जैसा मैं चाहता हूँ अपने लिए पार्टनर क्या वो वैसा है या नहीं है। सो कोई आपको स्पाई कर रहा है, बहुत टाइम से आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, आपको जानने की कोशिश कर रहा है आप किस तरह के पर्सन हैं, आप कैसे हैं, नहीं है, ये चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहा है। तो यस, आपकी लाइफ में कोई ऐसा ही पर्सन आ रहा है विद द किंग ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेज ऑफ सोर्ड्स। तो कोई नज़र बनाए हुए है आपके ऊपर, हो सकता है। एंड यस, आपको इस टाइम पे बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होंगे, आपको नया नया काम करने का या फिर कुछ स्टार्ट करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। प्लीज़ वो कीजिए। आपको
ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी फील्ड में हैं, आप न्यूज़ रिपोर्टर हो सकते हैं, या फिर आप लेखक हो सकते हैं, ठीक है। या आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो आप ढूंढ रहे थे, आप कोई क्वेश्चंस थे जिनको आप सॉल्व करना चाह रहे थे अपनी लाइफ में, बट आपको समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में क्या हो रहा है या क्या चल रहा है। तो वो चीज़ें जो हैं आपको क्लियर होंगी काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में। विद द 6 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, अगर आपका ऐसा है कि आपके माइंड में कुछ प्लान्स चल रहे हैं अदर कंट्री जाने के, या फिर अदर कंट्री के साथ कोई बिजनेस डील करने का, या फिर कोई पार्टनरशिप करने का, तो यस, ये जो अभी कार्ड आया था, मैंने बोला आपको कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। ये कोई आपका बॉस हो सकता है, या फिर कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको आप अभी तक जानते भी नहीं हैं और ये आपको आपकी लाइफ में मिले, जिसके साथ आगे चल के आपकी पार्टनरशिप हो एंड आप बहुत अच्छे से वर्क करें साथ में मिलके, ठीक है। तो ये चीजें दिख रही हैं, कोई आपकी हेल्प करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। मनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में वो सॉल्व होंगी। ये आपके लिए गाइडेंस है। आई डोंट नो किसके लिए ये गाइडेंस है। कोई बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में किन्हीं चीज़ों से, बहुत सारी जिम्मेदारियों से, या यहाँ पे हो सकता है किसी के ऊपर बहुत सारे लोन्स चल रहे हैं पेंडिंग, जो स्टक है इन चीज़ों से, जो कोशिश कर रहा है इन चीज़ों से बाहर निकलने की, बट आप निकल नहीं पा रहे हैं। बट डोंट वरी, यहाँ पे आपको यही एंजल्स बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें ठीक होने वाली हैं बहुत जल्दी, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि कोई ऐसी सच्चाई भी आ सकती है, या किसी पर्सन का जो असली चेहरा है, उसका जो नकाब है वो उतर सकता है, जो काफ़ी टाइम से आपको बेवकूफ़ समझ के बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था, जो काफ़ी टाइम से आपकी फीलिंग्स के साथ, आपके दिल के साथ, आपके इमोशंस के साथ खेल रहा था। एंड ये कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं आपके, या फिर कोई आपकी बहुत क्लोज फ्रेंड, आपकी फीमेल कोई फ्रेंड भी हो सकती है ये, ठीक है, जो काफ़ी टाइम से आपके पीठ पीछे बहुत कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, बट उसको ऐसा लग रहा था कि आपको कभी भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आप कभी भी जान नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में इन चीज़ों के पीछे कौन है। बट चीज़ें जो हैं सामने आएंगी, सच्चाई जो है सामने आएंगी, एंड आप शॉक हो जाएंगे कि हाँ ये क्या हुआ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। आप अपनी आंखों पे ही डाउट करेंगे कि क्या मेरी आंखें गलत तो नहीं देख रही हैं कुछ, या मैं कुछ गलत तो नहीं देख रही हूँ, या मैं किसी पे कुछ ऐसे डाउट तो नहीं कर रही हूँ। आप इस तरह से चीज़ों को फील करेंगे। लाइफ से ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं। मैंने आपको बार बार आपके लिए आज बहुत स्ट्रांग मैसेज है एंजल्स का। आई डोंट नो कौन ऐसा पर्सन है जो अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, बहुत स्टक है, एंड जिससे उसको लगता है कि भगवान ही नहीं है या यूनिवर्स नहीं है, वो सुन नहीं रहे हैं। बट नो, आपकी लाइफ से जो स्ट्रगल्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का एंड हो रहा है। जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन कीजिए। आपके लिए मेडिटेशन करना, आप ये समझ लीजिए कि आपके हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिलना है। मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो यहाँ पे किसी का हो सकता है बीपी लो हो रहा है, या फिर किसी को थॉट इन्फेक्शन है इस टाइम पे। सो अपना ध्यान रखिए प्लीज़, ठीक है, अपना ध्यान रखिए। यूनिवर्स बोल रहे हैं जितना हो सके उतना मेडिटेशन कीजिए, उतना मेडिटेट कीजिए, जिससे आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। आपकी सोल जो है आपसे बहुत कुछ बोलना चाहती है, आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ओके, मे बी यूनिवर्स मुझे ये डाउनलोड दे रहे हैं, मुझे इस चीज़ के ऊपर लेने पड़ेंगे यूनिवर्स से मैसेजेस। आपकी जो सोल है आपसे बहुत कुछ कहना चाह रही है, प्लीज़ उसे सुनिए। और हम अपनी आत्मा की आवाज़ तभी सुन सकते हैं जब हम बाहर की जो आवाज़ है उसको कुछ टाइम के लिए सुनना बंद कर दें। आप एटलीस्ट ना संकल्प लीजिए, एंड आप 11 डेज कंटिन्यू कोई भी मंत्र लेके उसको चैंट करना प्लीज स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन का फर्स्ट चीज यही होता है मंत्र। हम मंत्र से ही मेडिटेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि
पहली बात तो मन ही नहीं लगता है जब हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, कभी भी हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो मन ही नहीं लगेगा। बट जब हमारे पास मंत्रा होता है तो उसकी जो धुन होती है तो हम उसमें खोने लगते हैं और फिर हम खुद मेडिटेट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो 11 डेज के लिए संकल्प लीजिए या 21 डेज के लिए संकल्प लीजिए एंड चैंट कीजिए। माला, 1 माला करो, 2 माला करो, आपकी मर्जी है। 1 करो, 3 करो, 5 करो, 7 करो, एज यू विश। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। बट यस, जितना हो सके उतना मेडिटेट कीजिए, आपको सारे आंसर्स मिलने लगेंगे। और यूनिवर्स को पूरे दिन में बार बार प्रेयर करा करो और बोला करो कि यूनिवर्स, हमसे जो भी गुनाह हुए हैं, हमने जो भी गलतियां की हैं, किसी का दिल दुखाया है, किसी को हर्ट किया है जाने अनजाने इस जन्म में, पास्ट लाइफ में, तो हमें क्षमा करो। ठीक है, और हमारा दिल जिसने भी दुखाया है, मैंने उन्हें क्षमा करा। आप ये बार बार बोला करो, आप देखोगे कि आपकी लाइफ से जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। जितना हो सके अकेले रहने की कोशिश करो, जितना हो सके उतना सोल सर्चिंग करो, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि विजडम कैसे भरा हुआ है आपके अंदर, कूट कूट के आपके अंदर बहुत विजडम है। आप एक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, आपके अंदर इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज है कि आपको खुद भी उस चीज़ का पता नहीं है। उसको यूज़ करो। आपके अंदर वो, मतलब आपके अंदर वो लाइट है कि झूठ तो आपसे छुप ही नहीं सकता है। आप दूसरे के झूठ को तुरंत पकड़ लोगे, बट आप, यूनिवर्स बोल रहे हैं, आप चीज़ों को और अपनी उस वर्थ को पहचान ही नहीं रहे हो। आप उस चीज़ पे वर्क ही नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को जान ही नहीं पा रहे हो कि एक्चुअल में आप क्यों यहाँ पे हो, क्यों आए हो आप यहाँ पे, क्या कर रहे हो। एंड जिस चीज़ के आप लायक हो, जिस चीज़ के आप काबिल हो, वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही, क्योंकि वो उसमें भी आपकी ही कमी है, क्योंकि आपने खुद को इस तरह से स्टक करके रखा हुआ है कि आप और कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। किसी टॉक्सिक रिलेशन में फंसे हुए हैं, किसी टॉक्सिक पर्सन के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के, जो आपको वैल्यू नहीं करता है, जो आपको कुछ समझता नहीं है, और फिर भी आप ऐसे ही कनेक्शन में या आप ऐसी ही चीज़ों में अटके हुए हैं जो बिल्कुल आपके लिए, मतलब आपके बोलते ना, आपके जो लाइफ की जर्नी है उसके लिए वो सर्व नहीं करता है बंदा। ठीक है ना, आप उसको वो चीज़ें दे रहे हैं जो उस चीज़ के लायक नहीं है। आप जितना मेडिटेशन करेंगे आप देखेंगे कि आपके फेस पे एक अलग ही ग्लो है। ट्रस्ट मी, मैंने ये चीज़ ट्राई करी है। एंड आप रोज 10 टाइम्स लंबी लंबी सांसें लेना शुरू करो। एक नोज से सांस को अंदर लो, दूसरे से छोड़ो, फिर उसी से ही सांस लो और दूसरे से छोड़ो। आप रोज ये करना स्टार्ट करो, आपको खुद फील हो जाएगा। आपके फेस पे जो ग्लो आएगा, आपको खुद वो चीज़ें फील होंगी। एंड ग्लो एक साइड आपकी जो क्राउन चक्रा ब्लॉक है ना आपका, ठीक है ना, क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा, सब खुल जाना है आपका। आप प्लीज ये काम करो, मेडिटेट करो। और जब मेडिटेट करते हो तो सांसों के ऊपर मेडिटेट करो, लंबी लंबी सांसें लो। ठीक है, आपकी लाइफ में आपने सोलमेट को मैनिफेस्ट किया है, तो जिनकी भी ये विश है, यूनिवर्स बोल रहे हैं, अगर आप सेपरेशन में हैं पार्टनर के साथ में, लेकिन ऐसे पार्टनर जिनके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, या जिनके साथ में आपका ट्रू रिलेशनशिप है, जिनके साथ में आपकी ग्रोथ है, वही लोग सिर्फ यूनियन में आएंगे। ठीक है, बाकी आपकी लाइफ में सोलमेट मैनिफेस्ट हो चुका है, यूनिवर्स बोल रहे हैं आप रेडी हो, और कुछ लोग यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जिस दिन आपकी वो हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, यूनिवर्स बोल रहे हैं उस दिन आपकी लाइफ में वो ट्रू पार्टनर, आपका सोलमेट जो है, फटाक से आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एंड सी देखिए, इन दोनों की आईज में देखिए, तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं यूनिवर्स के। यूनिवर्स बोल रहे हैं दुखी नहीं होना है, लाइफ में प्रॉब्लम्स ऐसे ही नहीं आती हैं, कुछ बहुत बड़ा करने के लिए आए हैं, किसी बड़े पर्पस के साथ में आए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मिलना है आपको, इसलिए ही लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। राइट टाइम पे सब कुछ हो जाता है, इसीलिए टाइम मत बर्बाद करो,
और ये चीज़ें बड़ी बाद में समझ आती हैं जब टाइम हाथ से निकल जाता है। तो खुद पे वर्क करो, खुद से प्यार करो, सेल्फ लव हाई रखो। आप देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। आपको पता है, मैं सच में बोलूँगी, ये एक टाइम लाइफ में सबकी लाइफ में आता है, मेरी लाइफ में भी आया था। और कभी कभी मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, बट फिर उसी टाइम पे मतलब विद इन अ सेकेंड, चाहे मैं कितनी भी कभी कभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जीज मैं पिक कर लेती हूँ, बहुत सारे लोगों की रीडिंग्स करने के बाद में उनकी एनर्जीज के साथ, मैं एक तो बहुत इमोशनल हूँ, तो मैं सामने वाले के साथ ना बहुत जल्दी उसके दुख में ना बहुत दुखी हो जाती हूँ, जो एक बहुत गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रोफेशन में मैं हूँ ना, वहाँ पे अगर मैं ऐसे अटैचमेंट्स रखूँगी, अटैचमेंट तो देखो हो जाती है, मेरे लिए तो आप लोग मेरी सोल फैमिली हो, ठीक है, आपसे मैं हूँ, ठीक है। तो वही बात है कि मुझे बहुत फील हो जाती है चीज़ें, मैं उनके दुख में ऐसे खो जाती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ कि एक्चुअली में मुझे करना क्या। मेरी एनर्जीज कई बार बहुत लो हो जाती हैं। खुद की लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, होती रहती हैं, सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में, क्योंकि सोल की ग्रोथ तभी होगी भाई, ऐसे तो नहीं होने वाली है। अगर हम हमेशा खुश ही रहेंगे, अगर हमारी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि एक्चुअल में लाइफ की जर्नी क्या है या प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। और जब तक हमारे देखो, और हम लोगों की लाइफ तो सबसे ही ज़्यादा टॉक्सिक होती है, सच में बताऊँ मैं तो। बट तब तक, जब तक हम स्पिरिचुअल जर्नी में अपनी आगे नहीं बढ़ते हैं, जिस दिन से आप डिवाइन से कनेक्ट हो गए, जिस दिन आप अपने सोल पर्पस से जुड़ गए, उस दिन से आपकी लाइफ का जो पाथ है, जो सही रास्ता है, जो सक्सेस की तरफ जाता है या जो खुशियों की तरफ जाता है, उस पर आप चलना शुरू कर देते हैं। और एक ये रियलिटी है, मैं इस चीज़ को इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने सारी जर्नी को जिया है, ठीक है। डिवाइन पे ट्रस्ट कभी नहीं छोड़ना है, चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाएं। हर चीज देखो, मैं अब सच में बता रही हूँ, आप पूरी दुनिया में घुमाओगे ना, लास्ट में आप इसके ही पास जाओगे। और जब हम इसके पास जाते हैं ना, उसके बाद से देखो लाइफ कैसे चेंज होती है। बट हम लेट कर देते हैं, हम पहले जाते ही नहीं है, पहले हम सारी दुनिया में घूमते हैं, एंड में इनके पास जाते हैं। ऐसे में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सामने मंदिर है मेरा, ठीक है। तो हम लास्ट में उनके पास जाते हैं, जो कि हमें सबसे पहले जाना चाहिए। तो नाम जाप ज़रूर करो, लाइफ चेंज हो जाएगी पूरी तरह से। नाम जाप करो, ठीक है, ज़रूर करो। आपको बोला जा रहा है कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छे हो, अच्छे रहो, बट उनके साथ जो डिज़र्व करते हैं आपका अच्छा होना, आपकी काइंडनेस हर कोई डिज़र्व नहीं करता है। अच्छे लोगों के साथ अच्छे रहो, बुरे लोगों के साथ बुरे बन जाओ, बिकॉज टाइम ऐसा ही है, ठीक है। ये आपको खुद एंजल्स बोल रहे हैं, आप खुद सोच लो फिर, ठीक है। आपको रूटीन सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी टॉक्सिक हैबिट्स हैं जो चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको खुद पे वर्क करना है। यूनिवर्स बोल रहे हैं खुद पे वर्क करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। तुम अपना काम तो करो एटलीस्ट। जिस दिन आपने अपना काम शुरू कर दिया करना, उसके बाद से यूनिवर्स अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो आप अपना काम तो करो एटलीस्ट, है ना। हमें अपना काम तो करना है ना, बाकी तो उनकी मर्जी है, और उनकी मर्जी के बिना कुछ होता भी नहीं है। सो क्यों टेंशन लेनी है। अपना रूटीन सेट करो, सुबह उठो, योगा करो, जिम जाओ, वॉक करने चले जाओ, रनिंग करने चले जाओ, ठीक है। और जो भी आपका काम है ना, उसको ऐसे मत करो कि पता नहीं किसके लिए मैसेज है, कि वो आपके लिए बोझ है। नहीं, उस चीज़ से प्यार करो। और अगर आप अपने काम से प्यार नहीं कर सकते तो आप उस काम को छोड़ दो। आप उस काम को करो जिसको आप प्यार करते हो, नहीं तो आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। ये आपके लिए एंजल्स का मैसेज है। कुछ लोग सिर्फ बहुत गुस्से में, बहुत प्रॉब्लम्स के साथ वो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, खुश नहीं है उस चीज़ में, फिर भी कर रहे हैं, बिना दिल के कर रहे हैं, बड़े उस चीज़ को कोसते हैं। ये चीज़ें सही नहीं है, प्लीज़ मत कीजिए, ठीक है।
रूटीन सेट कीजिए, फाइनेंशियल गोल्स बनाइए अपने, क्या अचीव करना है, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। यूनिवर्स बोल रहे हैं आप बहुत, आपके अंदर काबिलियत है, कूट कूट के आपके अंदर काबिलियत भरी हुई है, बट गोल्स जो हैं वो सेट कीजिए, तभी तो आप उनको अचीव कर पाएंगे ना। देखो, जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि मुझे क्या करना है, तब तक मैं क्या उस चीज़ को कर लूंगी? सिंपल सी बात है, जब तक हमें ये नहीं पता कि हमें राजमा बनाने हैं कि मटर पनीर बनाना है, सिंपल सी बात कर रही हूँ, जब तक आप उस चीज़ को फाइनल नहीं कर लोगे, आप कैसे बना लोगे सब्जी? और जब सब्जी नहीं बना पाओगे, डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, तो हो सकता है आपको खिचड़ी खा के ही सोना पड़े। ठीक है, खिचड़ी बहुत हेल्दी होती है, बट एक बात कर रही हूँ, रोज रोज तो खिचड़ी नहीं खा सकते ना हम। तो ऐसा हो सकता है कि आपको खिचड़ी खा के सोना पड़े, या ये भी हो सकता है कि आप फिर भूखे ही सो जाओ, क्योंकि फिर मन भी नहीं करेगा एक टाइम के बाद में। तो डिसीजंस लेना बहुत जरूरी होते हैं लाइफ में। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है ना, वो खुद हो जाता है, वो आप कर लोगे, बट जो डिसीजंस लेने ना लाइफ में, वो सबसे डिफिकल्ट हैं। डिसीजंस लीजिए, रिग्रेट किसी बात का मत कीजिए। जो लाइफ में हो गया वो हो गया, जो टाइम चला गया वो चला गया। आज से ही, अभी से ही प्रॉमिस कर लो खुद के साथ कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं यूनिवर्स के, एंजल्स के। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।